नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 का ये 12.1 का ये तीसरा नंबर प्रश्न है। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, एक प्रकार का पट्टी दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे कलर हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। पर हर एक पट्टी का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो पट्टी जैसा है उसका अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको जानने के पहले हमें जानना होगा, यदि मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, यदि एक वृत्त है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और R1 मार देते R1 स्क्वायर। अब मान लीजिए ये वाला वृत्त अब फिर एक वृत्त है और इस वृत्त त्रिज्या कितना हो गई, R2 हो गई। इसका क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, पाई R2 का स्क्वायर। मतलब ये पूरा हो गया पाई R2 स्क्वायर, है ना, और ये पूरा छुटका वाला हो गया पाई R1 का स्क्वायर। घटाएंगे पाई R2 में तो क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर घटा R1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। मतलब इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, बड़े वाले का क्षेत्रफल घटा छोटे वाले क्षेत्रफल करना होगा। तो उसी प्रकार यहां करना है, इसका तो निकल गया, लेकिन जब इस पट्टी का निकालना है, ये पूरा में इसको घटाना होगा, ये पूरा में इसको घटाना होगा, ये पूरा में इसको घटाना होगा, ये पूरा में इसको घटाना होगा। इस क्षेत्रफल का उपयोग करते हुए हम पूरा सवाल को बनाएंगे। पहला बस त्रिज्या ज्ञात करना है। पहला बोला कि जो सबसे गोल्ड वाला है उसका व्यास दिया हुआ है 21, तो उसकी त्रिज्या हो गया 10.5 होगा। और बोला प्रत्येक पट्टी की लंबाई जो है 10.5 है, 10.5 है, 10.5 है, 10.5 बढ़ते जा रहा है। सब क्या हो रहा है, 10.5 बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब रेड क्या हो जाएगा 21, ई कितना हो जाएगा 31.5, ई कितना होगा 42, ई कितना होगा 52.5। बात क्लियर। अब उसी के आधार पर पहले गोल्ड का पाई R1 का स्क्वायर से निकालते हैं जाता है, लेकिन रेड का जब निकालते हैं तो पाई R2 घटा R1, R2 का स्क्वायर घटा R1 का स्क्वायर करते हैं। और जब इसे सॉल्व करते हैं सर, इसका आंसर आता है 1039.। अब जब ब्लू वाले में जाते हैं तो R3 घटा R2 करते हैं, और जब इसे सॉल्व करते हैं 1732.5 आता है सर। और जब ब्लैक की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, R4 घटा R3। अगर नहीं है देख लीजिए, ये हो गया R1, ये हो गया R2, और ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5, R1, R2 और R2 में दे दिए, यहाँ होना चाहिए था। ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा R4 और ये हो जाएगा सॉरी, इसमें R5 इसमें होगा R5 नहीं, इस रेखा का नाम R5 है, समझे बात ना। ये पूरा R5 हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक R5 है, बस समझ रहे हो ना। और ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक R4 है, यहाँ से R3 है, यहाँ तक R2, यहाँ तक R1 है। हम क्या कर रहे हैं, R5 में R4 घटा रहे हैं, इतना बड़ा में इतना बड़ा घटाते हैं, इतना बड़ा में इतना बड़ा घटाते हैं, इतना बड़ा इतना बड़ा घटाते हैं, तब ना करते हैं, वही कर रहे हैं। जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो 2425 निकलता है। और उसी प्रकार जब हम जाते हैं R5 घटा R4 करके 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है। ये हर खंड का अलग अलग क्षेत्रफल निकल जाता है। पिछले क्लास में हम बताने का प्रयास किए, पर हमको लगा था बड़ा बन जाएगा, ये 2 पेज पे चले जाता, 3 पेज चले जाता, तो हम सॉल्व करने के चक्कर में हमको याद रहता है ना, इसी कारण से। तो आप लोग उतार लिए हैं, समझ गए। अब नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है देखिए, ध्यान समझिएगा। ये चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, ये कार का एक पहिया है जिसका व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितना घंटा के, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और कार चलती है 10 मिनट चलती है। कितना मिनट चलती है, 10 मिनट। तो प्रत्येक पहिया के चक्कर की संख्या ज्ञात करें। आप ध्यान समझिएगा, अगर पहिया की जो परिधि है वो 1 चक्कर हुआ, पहिया की परिधि मतलब 1 चक्कर, कितना चक्कर लगा रहा है, जितना चक्कर होगा पहले दूरी निकालेंगे, परिधि कितना दूरी तय कर रहा है 1 चक्कर में,
है ना, तो 2 का 2 रह गया, है ना, और 22/7 हो गया, और r का मान कितना है 40 है ना। 44 गुना 40/7 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 160 इतना हो मीटर हो गया, इतना सेंटीमीटर, है ना, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब सेंटीमीटर तो है ये है क्या ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ आंसर, आंसर सेंटीमीटर मीटर में है। ठीक है, चलो इस सेंटीमीटर में निकल रहा के 66,000 मीटर में निकल गया, सेंटीमीटर में निकालना था ना, ये मीटर में निकला, सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर जब ये निकल रहा था तो भी सेंटीमीटर बदलो, कितना हो जाएगा, हो गया। अब आते हैं, अब मेरे पास क्या हो गया, चक्कर की संख्या बोलेगा, चक्कर की संख्या बराबर, चक्कर की संख्या बराबर कुल, चक्कर की संख्या बराबर हो जाएगा इतना मिनट तो इतना गुना इतना कर देंगे, इतना हो गया, कटा दिया है 11 चौके 66 मिनट सेंटीमीटर बने, 100 से गुना करेंगे, 100 से 2 सुनना पड़ जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे इतना 1 2 सुनना सेंटीमीटर बदल जाएगा, है ना। अब आते हैं कुल दूरी बट्टा परिधि, कुल दूरी बट्टा परिधि, चलो कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी हो गया 1 2 3 4 5 0 बट्टा 1760/7। अब कटाओ, हटाओ, कितना चक्कर लगाएगा, सुनना क्या, 5 क्यों सुना है, 5 सुना है ना, 45 आंसर है ना, हो जाएगा। इसको क्या करो, क्या करेगा, इसको पलटना पड़ेगा, 11 पर 1 2 3 4 5 बट्टे 7 ऊपर 1760, 4300 कितना निकलता आंसर, तुम ना कटा के देख लो तुम लोग, 4375 चक्कर लगता है। देखो कटा सकता है, 1 0 खत्म, है ना, 11 देखो 11 एकम 11 है ना, 11 चौका 66, कितना बच गया, 1 पर 2 3 4 है ना, 4 चौका 16, 25 चौका 100, फिर कटेगा 8, कितना बार में 6 चौका 24, है ना, बच गया 1, 6 दूना 12, बच गया 24, ठीक है ना, 4 दूना 8, 2 5 20, इतना गुना 7 कर दो, इतना आंसर निकल जाएगा, 625 गुना 7 करेगा, इतना चक्कर, मतलब पहियाद वाला लगाया चक्कर की संख्या कितना है, 4372 चक्कर लगाया हुआ है। देखो सवाल पर कैलकुलेशन से बड़ा हुआ है, पहला काम क्या किए, इस समझो पहले बात, 66 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर पर 66 गुना 1000 कर दो, क्या हो गया, मीटर हो गया, घंटा होता है 60 मिनट, तो क्या हो गया 1100 मीटर पर मिनट, 1100 मीटर को करना है सेंटीमीटर में, तो कितना सुना देना पड़ेगा, 5 सुना देना पड़ेगा ना, 1 सुना कम है इसमें, पहले तो ये तू सुनना था कि ना। अब 100 से गुना करेंगे, फिर से कर दिए, इतना हो गया। अब आते हैं चाल गुना समय, चाल कितना है, चाल में निकला है 11 पर 1 2 3 4 सुनना, है ना, अब 1 सुना 5 सुना हो गया, अरे हुआ गया ना, 5 सुना पड़ गया ना। अब जब करते हैं गुना करेंगे, अब जब गुना करते तो ये निकलता है मेरा इतना सेंटीमीटर दूरी निकल गया। अब क्या करते हैं, परिधि निकालें,
परिधि इतना हो गया, चक्कर की संख्या जितना दूरी तय किया है और जितना परिधि है, ध्यान समझना। एक पहिया यहां से घुमा, एक चक्कर इतना दूरी तय किया, एक चक्कर में इतना दूरी तय किया, तो हमको करना है 11,000 सेंटीमीटर दूरी तय। कितना चक्कर भागा देना पड़ेगा, है कि ना? कोई भागा दे दिए, आंसर निकल गया। अब अगला प्रश्न क्या है? यदि वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक बराबर हो, ध्यान से देखिए, ये तो देख लीजिए सवाल, बड़ा इजी सवाल है ना। यदि वृत्त का, ऐसा सवाल दिया हुआ है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर हो, ध्यान समझिए, ऐसा ध्यान समझो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो परिमाप, वृत्त का परिमाप, परिमाप, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? पाई आर स्क्वायर, और परिधि का 2 पाई आर। सर आर आर खत्म, पाई पाई खत्म, तो आर बराबर 2 मात्र। आंसर क्या नंबर में दिया? 2 मात्र, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चैप्टर खत्म हो गया, 12.1। अब आते 12.2 जाएंगे, ठीक है? उतारिए पहले इसको। देखिए, ये 12.2 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 60 डिग्री कोण बनाया जा रहा है। 60 डिग्री कोण बनाने पर ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा? थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। सर थीटा का मान 60 है, 360 का 360 हो गया, और पाई का मान सर 22/7 है, और आर कितना है? 6 गुना 6 हो गया, और ये कितना बार कटेगा? 6 बार में कट गया, और ये कितना 6 में खत्म हो गया, क्या हुआ? 22 6 का 6 दूना 12, 132/7 cm स्क्वायर, अर्थात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया? हाँ, अतः लिख दो यहाँ पे, अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बात क्लियर? दूसरा, अब सुनिए बस, चतुर्थांश क्या होता है? थोड़ा समझिए, चतुर्थांश क्या होता है? कॉन्सेप्ट, चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट है। ये वृत्त है, ध्यान समझिए, ये क्या है? वृत्त। वृत्त का 4 भाग में बांट दो तो हो गया चतुर्थांश, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 4 भाग बट गया, बट्टा 4, इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर हो चतुर्थांश क्षेत्रफल होता है। ध्यान समझिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। क्या दिया है? परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिधि का फॉर्मूला पता है आप लोग को? क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22। तो सर 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर, तो हो सकता है आर बराबर 22 गुना 7 बट्टा 2 गुना 22, 22 खत्म, इसलिए आर बराबर 3.5 या 7/2, 7/2 लिख दीजिए। बात क्लियर? यहां तक मेरा आर का मान निकल गया। अब बोल रहा चतुर्थांश क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो सर 1/4
पाई का हो गया 22/7 और आर का हो गया 7/2 गुना 7/2। सर एक 7 खत्म, यहां से 11 बार में ये भी खत्म, क्या हो गया 11 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बड़ा 2-2 नंबर में सब VVI क्वेश्चन आता है, 2-2 नंबर में पूछता है सवाल, पर कई बार पूछा गया है ना। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है भाई, उतार लीजिए इसको तब हम बनाएंगे।